तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्राचार्य हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रमुख ऋषि और दैत्यों मकी सैटलोन के गुरु माने जाते हैं। वे महर्षि भृगु के पुत्र थे और संजीवनी विद्या के ज्ञाता थे, जिससे वे मृतकों को पुनर्जीवित कर सकते थे। गुरु बनने की यात्रा। शुक्राचार्य ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनसे संजीवनी विद्या प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने असुरों, राक्षसों, दैत्यों को शिक्षा देने का निश्चय किया और उनके गुरु बन गए, जबकि देवताओं के गुरु बृहस्पति थे। देव दानव संघर्ष और संजीवनी विद्या। जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ तो शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से असुरों को बार बार जीवित कर दिया, जिससे देवताओं को हार का सामना करना पड़ा। इससे चिंतित होकर देवताओं ने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य के पास शिक्षा लेने भेजा। कच्छ और देवयानी की कथा। कच्छ ने शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या सीखने के लिए उनकी शरण ली, लेकिन असुरों को यह पसंद नहीं आया और उन्होंने कच्छ को कई बार मार डाला। हर बार शुक्राचार्य ने अपनी विद्या से कच्छ को पुनर्जीवित कर दिया। अंत में कच्छ ने विद्या सीख ली और देवताओं के पास लौट गया। शुक्राचार्य और राजा बलि। शुक्राचार्य ने असुर राजा बलि को अपनी विद्या और मंत्र शक्ति से बहुत शक्तिशाली बना दिया। जब भगवान विष्णु वामन अवतार में आए और बलि से 3 पग भूमि मांगी तो शुक्राचार्य ने बलि को सावधान किया, लेकिन बलि ने वचन दे दिया। जब शुक्राचार्य ने कमंडल में घुसकर जल प्रवाह को रोकने की कोशिश की तो वामन ने कुश की नोक से उन्हें अंधा कर दिया। निष्कर्ष। शुक्राचार्य को एक विद्वान, शक्तिशाली और दूरदर्शी गुरु के रूप में जाना जाता है। वे भले ही असुरों के पक्ष में थे, लेकिन उनकी विद्या और नीति सभी के लिए उपयोगी रही। उनकी नीतियों को शुक्र नीति कहा जाता है, जो आज भी प्रासंगिक मानी जाती हैं। शुक्राचार्य की कथा में कई और दिलचस्प घटनाएं हैं जो उन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण चरित्र बनाती हैं। शुक्राचार्य का बृहस्पति से वैर। देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के बीच हमेशा प्रतिस्पर्धा रही। बृहस्पति देवताओं को ज्ञान और शक्ति प्रदान करते थे, जबकि शुक्राचार्य असुरों को सशक्त बनाते थे। इस कारण से वे हमेशा विपरीत पक्षों में रहे। एक बार जब इंद्र ने शुक्राचार्य को हराने के लिए षड्यंत्र रचा तो उन्होंने अपनी मायावी शक्तियों से खुद को बचा लिया। उन्होंने ब्रह्मदेव से भी वरदान प्राप्त किया था, जिससे वे अत्यधिक शक्तिशाली बन गए थे। शुक्राचार्य और महादेव की तपस्या। शुक्राचार्य ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे कई शक्तिशाली सिद्धियां प्राप्त की। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उन्होंने अपनी एक आंख तक त्याग दी थी, जिससे वे एक नेत्रहीन हो गए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें संजीवनी विद्या प्रदान की, जो मृत को भी जीवन दे सकती थी। शुक्र नीति और राजनीति में योगदान। शुक्राचार्य न केवल एक महान गुरु थे, बल्कि एक कुशल नीतिज्ञ भी थे। उन्होंने शुक्र नीति नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें शासन, राजनीति, कूटनीति, युद्ध नीति और जीवन जीने के मूल सिद्धांत दिए गए हैं। शुक्र नीति आज भी नीतिशास्त्र में महत्वपूर्ण मानी जाती है। परशुराम को शाप। एक बार भगवान परशुराम ने अपनी शक्ति के घमंड में आकर शुक्राचार्य के एक शिष्य को मार दिया। इससे क्रोधित होकर शुक्राचार्य ने परशुराम को शाप दिया कि भविष्य में उनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। यह शाप आगे चलकर तब सच हुआ जब परशुराम को अन्य शक्तिशाली योद्धाओं से हार का सामना करना पड़ा। शुक्राचार्य और पार्वती माता। एक कथा के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर आनंद में मग्न थे तो शुक्राचार्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से उन्हें देखने का प्रयास किया। इससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने उन्हें शाप दिया कि वे अंधे हो जाएं। शुक्राचार्य ने क्षमा मांगी और शिवजी ने उन्हें आंशिक रूप से दृष्टि वापस लौटा दी। त्रिलोकीनाथ, बलि और वामन अवतार। जब राजा बलि ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली तो शुक्राचार्य ने उन्हें एक आदर्श राजा बनने की शिक्षा दी। लेकिन जब भगवान विष्णु वामन अवतार में आए और बलि से दान मांगने लगे तो शुक्राचार्य ने बलि को दान देने से मना किया। जब बलि ने उनकी बात नहीं मानी तो शुक्राचार्य ने जल प्रवाह रोकने के लिए कमंडल में प्रवेश कर लिया। भगवान वामन ने कुश की नोक से कमंडल का मार्ग खोलने का प्रयास किया, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और वे अंधे हो गए। निष्कर्ष। शुक्राचार्य केवल असुरों के गुरु ही नहीं थे, बल्कि एक महान तपस्वी, नीतिज्ञ और विद्वान भी थे। उनकी शिक्षाएं आज भी राजनीति, कूटनीति और प्रशासन में मार्गदर्शन देने वाली मानी जाती हैं। वे शिव के परम भक्त थे और उनकी नीतियां हर युग में प्रासंगिक रही हैं। तो आपको हमारे इस वीडियो को देखकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।